हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्जीनिया वुल्फ के एस्से अ रूम ऑफ वंस ओन की। वर्जीनिया वुल्फ को 1928 में न्यूहम कॉलेज और गिल्टन कॉलेज में इनवाइट किया गया लेक्चर्स देने के लिए। न्यूहम कॉलेज और गिल्टन कॉलेज ये दोनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं और वहां के कैंपस हैं। वर्जीनिया वुल्फ के लेक्चर का जो टॉपिक था वो था वीमेन एंड फिक्शन। इस टॉपिक पर वर्जीनिया वुल्फ को अपना लेक्चर्स देना था। बाद में वर्जीनिया वुल्फ ने इन एसेज को कंपाइल कर कर एक बुक बनाई जिसका नाम दिया उन्होंने अ रूम ऑफ वंस ओन। इस बुक के अंदर वर्जीनिया वुल्फ ने कहा है कि एक महिला अगर फिक्शन को लिखना चाहे तो उसको मनी की और एक प्राइवेट रूम की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा एक महिला को भी तालीम हासिल करने का हक है, उसको अधिकार है और उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एक महिला को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि एक महिला को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एक महिला को भी ये हक है कि वो ऑथर्स बने, पोएट बने, नॉवलिस्ट बने, ड्रामाटिस्ट बने, जैसा कि मेल होते हैं। कि जैसा मेल नॉवलिस्ट हैं, मेल ड्रामाटिस्ट हैं, मेल जो है ऑथर्स हैं, इसी तरह महिलाओं को भी ये सब होना चाहिए। वर्जीनिया वुल्फ ने अपने इस एसे में या अपने इस बुक में 4 कैरेक्टर लिए हैं। सबसे पहले मैरी बेटन, मैरी सेटन, जूडिथ शेक्सपियर और मैरी कार्मिकाइल। जो मेन कैरेक्टर है इनके इस नॉवल, इनके इस एसे की, वो है मैरी बेटन। तो बात शुरू मैरी बेटन से करते हैं और इनका जो ये एसे है वो 4 भागों में डिवाइड है। तो पहला जो पार्ट है वो शुरू होता है मैरी बेटन से। मैरी बेटन को ये एक टॉपिक दिया गया है वीमेन एंड फिक्शन। तो वो इस टॉपिक को तैयार करने के लिए वो एक लाइब्रेरी जाती हैं और वहां पर लाइब्रेरी के बाहर ही नदी के किनारे पर अच्छे घास होते हैं, पार्क टाइप होता है। तो मैरी बेटन उस पार्क में बैठ जाती हैं, लेकिन वहां पर एक गार्ड आता है और वो मैरी बेटन को वहां पर बैठने से मना कर देता है और वो उससे बोलता है कि ये जो जगह है ये केवल स्कॉलर्स के लिए है और जो एजुकेटेड पर्सन है ये उनके लिए है, ये महिलाओं के लिए जगह नहीं है। तो मैरी बेटन वहां से उठ जाती है और उसके बाद वो लाइब्रेरी के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर उनको जाने की परमिशन नहीं दी जाती। उनसे कहा जाता है कि लाइब्रेरी के अंदर आप अकेले नहीं जा सकती। पहली बात तो आप अंदर नहीं जा सकती, और अगर आप जाना चाहें तो आपके साथ में एक मर्द का होना जरूरी है, एक मेल के साथ ही आप जा सकती हैं। इसके बाद में मैरी बेटन इस बात का चर्चा अपने दोस्त मैरी सेटन से करती है। मैरी बेटन वहां से वापस अपने हॉस्टल चली जाती है और हॉस्टल जाकर वो मैरी सेटन से ये सारी बातें बताती हैं कि देखो वहां एक इतना अच्छा पार्क है और वहां पर इतनी अच्छी लाइब्रेरी है, इतना अच्छा सब कुछ है, वहां पर चर्च है, बहुत सारी चीजें वो उसको बताती है जो भी वहां डिस्क्रिप्शन होता है। और मैरी सेटन से मैरी बेटन बोलती है कि देखो जो मेल कॉलेजेस हैं, मेल यूनिवर्सिटीज हैं, मेल लाइब्रेरीज हैं, वो तो इतनी अच्छी होती है, लेकिन जो महिलाओं के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है वो उनकी हालत देखो कैसी है। तो इस तरह से ये बात पूरी कर कर ये सीन हमारा पूरा हो जाता है। इसके बाद में जो सेकंड सीन है वो शुरू होता है। सेकंड सीन में मैरी बेटन को क्योंकि वुमन एंड फिक्शन ये टॉपिक दिया गया था, तो इन्हें किसी भी हालत में इस टॉपिक को तैयार करना था। तो ये किसी भी तरह मैरी बेटन लाइब्रेरी के अंदर चली जाती हैं। और ये जो लाइब्रेरी है उसका नाम दिया है, यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है उसका नाम दिया उन्होंने ऑक्स ब्रिज। वर्जीनिया वुल्फ ने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को मिलाकर एक वर्ड बनाया है ऑक्स ब्रिज। ठीक है, ये एक फिक्शनल यूनिवर्सिटी है। ये सारी बात जो भी चल रही है, सारी गतिविधि वो ऑक्स ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही है। तो सेकंड सीन में होता यह है कि मैरी बेटन लाइब्रेरी के अंदर चली जाती हैं और वहां पर जो किताबें हैं उनको ढूंढती हैं, और वो एक ऐसी बुक की तलाश में होती हैं जो कि महिलाओं के ऊपर लिखी गई हो और उसको किसी फीमेल ने ही लिखा हो, यानी उसका कंटेंट भी महिलाओं के ऊपर हो और उसकी राइटर भी महिला हो। वो बहुत सारी बुकों को देख लेती हैं, लेकिन वो देखती है कि वहां पर जितनी भी किताबें महिलाओं के ऊपर लिखी गई हैं वो सब मेल ऑथर्स के द्वारा लिखी गई हैं।
लेकिन जब उसको कोई बुक नहीं मिलती मैरी बेटन को, तो वो आकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है और वहां पर बैठकर वो प्रोफेसर वोन एक्स ये भी एक इमेजिन्ड कैरेक्टर है, तो वो उनकी तस्वीर बनाने लगती है ना, कोई पेज ले लेती है और उस पेज पर उनकी तस्वीर बनाने लगती है, स्केच करने लगती है। प्रोफेसर वोन एक्स ये एक ऐसे इंसान है जो महिलाओं से बहुत ज्यादा जलते हैं, उनकी राइटिंग से जलते हैं और उनके जो भी चीजें हैं महिलाओं की, उन सब चीजों से प्रोफेसर वोन एक्स जलते हैं। और इसके बाद में ये सीन हमारा पूरा हो जाता है और उसके बाद में वो वहां से लाइब्रेरी से वापस आती है, तो बाहर आकर वो देखती है कि जो लंच है वो वहां पर लंच करती है मैरी बेटन, और मैरी बेटन लंच करने के बाद में जब वहां पर पे कर रही होती है, पैसे जमा कर रही होती है, पैसे कटा रही होती है, तो उस समय वो अपने आप पर काफी गर्व फील करती है, क्योंकि मैरी बेटन को उसके जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे विरासत में काफी पैसा मिल गया है, और इतना पैसा मिल गया है कि इसको कभी भी पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ता। तो सेकंड सीन के लास्ट में मैरी बेटन अपने आप पर काफी प्राउड फील करती है। जो थर्ड सीन है उसकी शुरुआत होती है कि कैट्स डोंट गो टू हेवन, वीमेन कैन नॉट राइट द प्लेस ऑफ शेक्सपियर। ये एक बिशप के द्वारा दिया गया कोटेशन है कि जिस तरह से जन्नत के अंदर बिल्ली नहीं जाएंगी, बिल्लियां नहीं जाएंगी, इसी तरह जो महिलाएं हैं वो भी शेक्सपियर की तरह प्ले नहीं लिख सकती है, यानी महिलाओं के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो शेक्सपियर की तरह प्ले लिख सके। यहाँ पर यह कहा गया है कि जिस तरह से यहाँ पर मैरी बेटन कहती हैं और मैरी बेटन के थ्रू वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि एलिजाबेथन एज में जिस तरह से शेक्सपियर लिख रहे थे और क्रिस्टोफर मार्लो लिख रहे थे, और इन दोनों के मास्टरपीस वहां पर मौजूद हैं, और इसके अलावा यूनिवर्स लिख रहे थे, फ्रांसिस बेकन लिख रहे थे, तो बहुत सारे राइटर थे, लेकिन सबके सब मेल थे। तो ऐसा क्या हुआ कि उस समय महिलाओं ने कुछ खास काम नहीं किया, या तो उन्होंने काम ही नहीं किया या फिर उनके वर्क को पब्लिश ही नहीं कराया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए वर्जीनिया वुल्फ बोलती हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें शेक्सपियर की, शेक्सपियर के बहुत सारे प्ले हैं, बहुत सारे ड्रामा हैं, बहुत सारे सोनेट्स हैं जो कि काफी मशहूर हैं, लेकिन ऐसा क्यों मुमकिन हो सका कि शेक्सपियर ने इतना कुछ लिखा? तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने इमेजिन किया है वर्जीनिया वुल्फ ने जूडिथ शेक्सपियर को, कि ऐसा इसलिए हुआ सबसे पहले कि शेक्सपियर की एक बहन थी जूडिथ शेक्सपियर, तो शेक्सपियर को बाहर भेजा गया, उसको तालीम हासिल कराई गई, उसको स्कूल भेजा गया, कॉलेज भेजा गया, बाहर लोगों के साथ में उसको जो है मिलने जुलने के लिए भेजा गया, घूमने के लिए भेजा गया, ये सब काम जो है शेक्सपियर के साथ में रहे। तो शेक्सपियर ने लोगों की साइकोलॉजी को सीखा, उनके एटीट्यूड को सीखा, बहुत सारे कंटेंट ले लिया, बहुत सारी थीम है जो उसको वहां से मिल गई थी। लेकिन जबकि जूडिथ शेक्सपियर को कभी घर से बाहर नहीं भेजा गया, कभी उसको तालीम हासिल नहीं करने दिया गया और लोगों से मिलने जुलने भी नहीं दिया गया, तो बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो कि शेक्सपियर को तो दी गई थी वो चीजें, वो फैसिलिटीज, जबकि जूडिथ शेक्सपियर को वो फैसिलिटीज नहीं दी गई थी। तो इसी वजह से हालांकि हो सकता है कि शेक्सपियर की तरह ही उनकी सिस्टर जूडिथ शेक्सपियर भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्यादा चीजों को ग्रेस्प कर सकती हो, चीजों को सीख सकती हो, लेकिन फैसिलिटी ना होने की वजह से वो शेक्सपियर की तरह नहीं लिख सकी। तो ये आंसर था उसका। तो इसीलिए मर्दों को हमेशा ही अपॉर्चुनिटी रही है कि उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, चाहे वो क्रिस्टोफर मार्लो हो, चाहे वो शेक्सपियर हो, या दूसरे यूनिवर्सिटी विट्स हो। तो इसके अलावा हम देखेंगे कि जो महिलाएं हैं, जो फोर्थ पार्ट है वो इसलिए है कि महिलाओं ने हमेशा ही नोवेल लिखे हैं, ना तो उन्होंने पोइट्री लिखी है, ना ही उन्होंने ड्रामास लिखे हैं। और इसमें वो एग्जांपल ले लेती है जैन ऑस्टन का, एफ्रा बेन का, और इसके अलावा जो जॉर्ज इलियट है उनका, और जो और फीमेल राइटर्स हैं उनका वो एग्जांपल लेती है। लेकिन ये सारी की सारी नॉवलिस्ट है। जैन ऑस्टन एक नॉवलिस्ट, एफ्रा बेन ये भी नॉवलिस्ट, जॉर्ज इलियट ये भी एक नॉवलिस्ट, और जो दूसरी महिलाएं हैं वो भी नॉवलिस्ट है। तो बहुत सारी महिलाओं को उन्होंने लिया है। इसका आंसर उन्होंने ये दिया है कि सारी महिलाएं केवल नॉवल ही क्यों लिखती हैं, पोइट्री क्यों नहीं लिखती है, ड्रामास क्यों नहीं लिखती। तो इसका आंसर उन्होंने ये दिया है कि देखो अगर हमें पोइट्री लिखनी पड़ेगी, हमें ड्रामास लिखने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें प्राइवेसी की जरूरत पड़ेगी। हम सबके सामने बैठकर अपनी फीलिंग को, अपने सेंटिमेंट्स को, अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकाल सकते, जो कि पोइट्री और ड्रामा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो इसलिए
महिलाओं के पास कोई प्राइवेट प्लेस नहीं थी, इतने पैसे उनके पास नहीं थे कि वो अलग से कोई रूम वगैरह अरेंज कर सके, तो सबके सामने होने की वजह से उन्होंने नॉवल को लिखना पसंद किया, क्योंकि नॉवल में कुछ ऐसी बातें भी नहीं होती है जो कि पोएट्री में फीलिंग इमोशंस होते हैं। तो यही वजह है कि इन सब महिला राइटर्स ने नॉवल को चुन लिया था। एक और इसमें सीन है, जो लास्ट का हमारा कैरेक्टर है मैरी कार्मिकाइल। कार्मिकाइल इन्होंने एक वर्क लिखा था लाइफ्स एडवेंचर, जो कि मैरी पैटर्न के अकॉर्डिंग ये वर्क इनका अच्छा नहीं था, इसमें बहुत सारी गलतियां थी, इसका फ्लो अच्छा नहीं था, इसका इंट्रोडक्शन जो है वो सही नहीं यूज हुआ था, और कहना चाहिए कि इसमें बहुत सारी गलतियां थी जिनको सुधारने की जरूरत है। तो मैरी पैटर्न बोलती है मैरी कार्मिकाइल से कि आप इस लाइफ्स एडवेंचर वर्क को रिफॉर्म करें, उसको करेक्ट करें, ये वर्क सही नहीं है। तो इस तरह से जो इसके 4 सीन हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है, सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।